गाइस, बोर्ड एग्जाम को लेकर अंतिम समय आ चुका है। आपका 20 मार्च तक बीत चुका है। मार्च के अंतिम 10 दिन बचे हैं। आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इस मार्च के अंतिम 10 दिन में किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। इस मार्च के अंतिम 10 दिन में आपको मैं टारगेट बेस्ड स्टडी करने का तरीका बताऊंगा। मुझे नहीं मालूम इससे पहले आप लोग कभी टारगेट बेस्ड स्टडी किए हो या फिर नहीं किए हो, लेकिन अगर आप इस मार्च के अंतिम 10 दिन में टारगेट बेस्ड स्टडी कर लेते हो तो 100% आप जो भी टारगेट बनाए होगे, जो भी आपका लक्ष्य होगा बोर्ड एग्जाम में, जितना भी परसेंटेज लाने का लक्ष्य होगा, आप उतना आसानी से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मार्च के इस अंतिम 10 दिन में, जो कि आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज के लिए निर्णायक साबित होगा, इस अंतिम 10 दिन में आपको पूरी तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूं, एक टारगेट बनाकर टारगेट बेस्ड स्टडी अपने टारगेट के लिए, अपने लक्ष्य के लिए करना पड़ेगा। अपने लिए और अपने परसेंटेज के लिए, अपने माता पिता के लिए एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार आपको पेन तोड़ना ही पड़ेगा, कलम को तोड़ना ही पड़ेगा। कलम को लेकर एक रूम में बैठकर पूरे कंसंट्रेशन के साथ पसीना निकालनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आप सभी लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हम आपको टारगेट बेस्ड स्टडी बताने जा रहा हूं, कैसे करना है आपको टारगेट बेस्ड स्टडी मार्च के अंतिम 10 दिनों में। तो आप सभी लोग में से कितने लोग इस तरह से स्टडी करने के लिए तैयार हैं? अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि मार्च के अंतिम 10 दिन में जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आपको स्टडी करने के लिए तैयार हैं? जरा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और देखिए, मैं सीधे बता रहा हूं, इसी अंतिम 10 दिन में आपकी होली भी आने वाला, और मैं आपसे एक चीज मांगने आया हूं। आपको करना क्या है? इस साल की होली नहीं मनानी है। होली के चक्कर में आपके 2 दिन नुकसान हो जाते हैं। पहले तो होली का नुकसान हो जाता है, उसके बाद आपका होली का दिन नुकसान हो जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि एक बार पढ़ाई में कंटिन्यूटी टूट जाती है तो आपका उसके अगले दिन भी पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो कुल मिला जुलाकर आपका 3 दिन होली के चक्कर में नुकसान हो जाएगा। तो मेरे लिए और अपने परसेंटेज के लिए आपको इस साल होली नहीं मनानी है। कितने लोग होली नहीं मनाने के लिए तैयार हैं? होली के दिन भी वह अपने आप को एक कमरे में पैक करेंगे और पूरी दिन, पूरी शाम, क्योंकि इस साल का त्यौहार आपका बोर्ड एग्जाम है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपका परसेंटेज आ गया तो त्यौहार तो रिजल्ट आने के बाद भी मनेगा, रिजल्ट आने के बाद भी मिठाई बटेगी। तो आपको करना क्या है? पूरे दिन, होली के दिन, होलिका के दिन अपने आप को कमरे में पैक करना है। जो आ रहा है बुलाने, आने दो। कमरे को खोलना मत और पूरी कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करना। अब मैं आपको जो टारगेट बेस्ड स्टडी बताने जा रहा हूं उसको वैसे ही करना, क्योंकि अगर इस टारगेट बेस्ड स्टडी में आप एक दिन भी मिस करते हो तो समझ लेना आप लाखों स्टूडेंट के पीछे चले जाओगे। कैसे करना है आपको टारगेट बेस्ड स्टडी जानो। आपको करना क्या है? सबसे पहले आप अभी तुरंत आपको करना क्या है? एक कॉपी लेकर आओ, उसमें से 10 पेज निकालो। 10 पेज, एकदम क्लीन 10 पेज निकालो। नया कॉपी लाओ, उसमें से 10 पेज फाड़ कर निकालो। 10 दिनों के लिए आपको करना क्या है? हर एक पेज के ऊपर 21 मार्च, क्योंकि कल से आपको स्टार्ट करना है, संडे को नहीं देखना है। 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, इस तरह से लिखते लिखते, सभी कॉपी पे लिखते लिखते 31 मार्च तक जाओ, लास्ट तक। पूरा 10 दिन का टारगेट, 10 दिन की स्टडी। आपको इस 10 दिनों में अपना नाम भी भूल जाना है। आपको खाना कब खाना है, नहीं खाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सभी चीजें भूल जाना है। अब पूरी की पूरी स्टडी पर ध्यान देना है। कुछ इसके अलावा कुछ नहीं करना है। केवल अगर लेना है तो लेक्चर ले लेना मेरा, क्योंकि मैं इसी 10 दिन में आपको खूब सारा मैराथन क्लास देने वाला हूं। मेरा भी लक्ष्य होगा कि इसी 10 दिन में आपके फिजिक्स के पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं मैराथन के रूप में कंप्लीट करा दें। आपको बहुत कुछ देने वाला हूं इस 10 दिनों में। प्लान है, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं। क्योंकि देखो, पढ़ाई आपको करनी है। मैं बहुत कर सकता हूं, क्लासेस दे सकता हूं, बहुत कर सकता हूं, आपको मटेरियल दे सकता हूं, बहुत कर सकता हूं, डीपीपी दे सकता हूं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। लिख लिख कर भेजना आपको पड़ेगा, कॉपी पर लिख लिख कर प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। अल्टीमेट पेपर भी तो आप ही को देना पड़ेगा और परसेंटेज तो आप ही का आएगा। तो मेहनत किसको करना पड़ेगा? आप ही को करना पड़ेगा ना। तो मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं? अगर तैयार हैं तो समझना बात को। इस तरह से 10 पेज पर आप लिखो और हर एक पेज पर ऊपर लिखो फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, अपने सब्जेक्ट का नाम लिखो। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स लिख दिए, ठीक है, फिजिक्स लिख दिए, तो नीचे आप आधा से ज़्यादा मतलब पेज छोड़ दो। फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ, जो भी आपका सब्जेक्ट है लिख डालो। फिर 21 तारीख का आपको टारगेट बनाना है।
अगर आप लोग कहोगे तो मैं टारगेट बनाकर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, लेकिन वैसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपना टारगेट अपने से बनाओगे तो आपके अनुसार बनेगा। मैं बनाकर डालूंगा, नहीं कर पाओगे तो परेशानी होगी। तो आपको अपने से टारगेट बनाना। आपको मालूम है आपका सिलेबस क्या है। अगर आप साल भर से पढ़ते आ रहे हो, साल भर छोड़ो, 6 महीने से भी पढ़ रहे हो, 6 महीने छोड़ो, अगर 3 महीने से भी पढ़ रहे हो आप, तो आपको ये मालूम है कि आपका सिलेबस क्या है। तो आपको अपने सिलेबस को देखना है, आपको टारगेट बनाना, अपने सिलेबस को 10 भागों में बांटना है, यानी कि 10 भाग में कि कौन कौन से चैप्टर कैसे कैसे पढ़ना है। टारगेट बनाकर डेली के डेली आप एक टारगेट बनाइए, ताकि 10 दिन में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और जब तक आप टारगेट नहीं प्राप्त कर लेते हो, तब तक आपको सोना नहीं है, बता दे रहा हूं आपको। तब तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए, नहीं खाना अच्छा लगना चाहिए। डेली का टारगेट बनाना। अगर होली मनाने चले गए तो उस दिन का आपका टारगेट रह जाएगा, सोच लेना। फिर डेली का आपको टारगेट उस कॉपी पर लिख लेना है, और अभी आपको लिखना है। 2 घंटे लगे, पूरे 10 दिन का पूरा रणनीति बनाकर रख लीजिए। मुझे 21 तारीख को ये पढ़ना है, 22 तारीख को ये पढ़ना है, 23 तारीख को ये पढ़ना है। भगवान ना करे किसी का तबीयत वगैरह बेकार हो, सभी लोग का तबीयत सही रहे, मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आप लोगों को भी प्रार्थना करना है। और कॉपी के ऊपर जय माँ सरस्वती जरूर लिखना आप लोग, क्योंकि ये सरस्वती माँ का अगर वरदान रहेगा, सरस्वती माँ आपके साथ रहेंगी, तो आप पढ़ोगे भी, पढ़ाई में मन भी लगेगा, और जो पढ़ोगे वो याद भी रहेगा। तो एक बार जरूर सभी लोग लिखना, और टारगेट बनाकर आप सभी लोग मुझे टेलीग्राम पर भेजना, जो मेथ से पढ़ना चाहते हैं, जो अल्फा इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, जो अल्फा आर्मी के हैं, जिसे हम लोग अल्फा आर्मी कहते हैं। अल्फा आर्मी, सभी के सभी अल्फा आर्मी, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भेजना टारगेट बनाकर। 10 दिन का टारगेट, 2 घंटे लगे, मत पढ़ना 2 घंटे, केवल 2 घंटे में टारगेट बनाओ। और कल सुबह से, मतलब 21 मार्च से पूरे 100% कंसंट्रेशन के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में एक बार रणभूमि में उतर जाओ। एक बार रणनीति के साथ में, इसी रणनीति के साथ में रणभूमि में उतर जाओ, और रणभूमि में एक बार लड़ाई करो, युद्ध करो अपने कलम से। कलम को तोड़ डालो। सोचो कि इसी 10 दिन में मुझे 2 से 3 रफ खत्म कर देना है। 2-3 रफ लिख डालो, मोटी मोटी वाली रफ, जो 30-30, 40-40 रुपए की मिलती है। लिख कर अगर एक बार करोगे ना, करके फिर जब 31 तारीख को मैं आपसे फिर मिलूंगा, कितने तारीख को, 31 तारीख को मैं फिर से आपसे मिलूंगा। और जितने स्टूडेंट इस 31 तारीख तक जो भी मैं आपको ये स्ट्रेटजी बताया हूँ, इस स्ट्रेटजी के साथ में किए रहेंगे, मुझे जरूर टेलीग्राम पे संपर्क कर लेना। मैं सभी लोगों का नाम बताऊंगा। मैं पहले से बता दे रहा हूं, अगर आप लोग ईमानदारी से किए रहोगे तो 100% आपको लाभ मिलेगा। रिजल्ट आएगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। एक बार कर लो, उसके बाद 1 अप्रैल के बाद हम आपके लिए खूब सारा गेस्ट पेपर देने वाला हूं। गेस्ट पेपर दूंगा जहां से आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उससे पहले मेरा जो लक्ष्य है आपका, करीब 500 क्वेश्चन का जो मैं डीपीपी का लक्ष्य लेकर चल रहा हूं, उसमें से 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं 21 मार्च के बाद जो आपका डेली 10 क्वेश्चन दे रहा था, अब उसको मैं 15 से 20 क्वेश्चन बढ़ा के करने वाला हूं, क्योंकि मैं पूरा फिजिक्स दे चुका हूं आपको। फिजिक्स का अंतिम 1-2 चैप्टर छोड़कर पूरा मैं फिजिक्स दे चुका हूं, कंप्लीट हो चुका है फिजिक्स। 10-10 क्वेश्चन करते करते आपको पूरा फिजिक्स कंप्लीट करा चुका हूं, और सभी चीज कंप्लीट हो चुका है। बहुविकल्पी क्वेश्चन को छोड़कर सभी चीजें आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, मतलब 21 मार्च या 22 मार्च से आपको 15 या 20 क्वेश्चन दूंगा, वो रिवीजन के लिए दूंगा। आप सभी लोग उसे भी सॉल्व करना। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलता तो इन 10 दिनों में अगर फिजिक्स तैयार करना चाहते हो तो पीछे का 200 क्वेश्चन मैं जो दिया उसी को तैयार कर लो। 100% आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर आप उसे तैयार करके अपने प्री बोर्ड का एग्जाम उठा कर दे देना, उसे तैयार करके अपना अंसार का कोई पेपर सेट उठाकर देख लेना, आपके 70 से 80% तो आंखों से कर लोगे, अगर आप उसे तैयार कर लेते हो तो। उसके बाद मैं जो अब से मैं दूंगा क्वेश्चन 21 मार्च से, उसका मैं रणनीति फिर दोबारा लेकर आऊँगा। 21 मार्च से जो मैं फिजिक्स का क्वेश्चन देने वाला हूँ, अगर उससे कर लेते हो, जो 15 से 20 क्वेश्चन डेली दूंगा, अगर उससे कर लेते हो आप, तो समझ लेना आपका 90+ तो हो ही गया। अगर ये 200 क्वेश्चन कर लेते हो जो इससे पहले मैं दे चुका हूँ, समझना 70 से 80% आपका पूरा तैयार हो गया फिजिक्स। लेकिन करना आपको पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला है यार। तो कितने लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग होली नहीं मनाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग इस साल की होली नहीं मनाएंगे? जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और पूरी तैयारी हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं इसी 10 दिन में खूब सारा मैराथन आपके लिए लेकर आने वाला हूं। केवल आपको मैराथन क्लासेस देखनी है, पढ़ाई करनी है,
लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करनी है इन 10 दिनों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। मैराथन क्लासेस की जो भी स्ट्रेटजी होगी, जो भी क्लास टाइम होगा, मैं टेलीग्राम पर बता दिया करूंगा। सभी लोग मैराथन क्लास में आना। बहुत ही जल्दी मैं इसी 10 दिन में आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट कराने का लक्ष्य रखा हूँ, केमिस्ट्री भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।